नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सिकाफत में, यानी बात संस्कृति की। और आज हम बात करेंगे भारतीय संस्कृति में 9 रसों के बारे में और जानेंगे इनके महत्व को गीत, संगीत और नृत्य नाटिका के जरिए। रस जो मन के भावों से लेकर हमारे चेहरे के हाव भाव को दर्शाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्रृंगार रस की, जिसके नाम में ही सौंदर्य की अनुभूति होती है। प्रेम की धारा में बहता, नारी सौंदर्य में रहता, सभी रसों का ताज है। चाहे हो नाट्य या कला की बात, नारी रूप को अति मनोरम ये रस ही बनाता है और नर नारी के प्रेम को भी यही रस दर्शाता है। इसीलिए तो हम जब भी प्रेम की बात करते हैं तो राधा कृष्ण के प्रेम का ही उदाहरण देते हैं। सभी के जीवन को प्रेम रस से भर देता है यह रस, तभी तो इसे रसों का राजा, रसराज भी कहा गया है। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं श्रृंगार रस को दर्शाती ये नृत्य नाटिका। धारा में बहता, नारी सौंदर्य में रहता, सभी रसों का है ताज। चाहे हो नाट्य या कला की बात, नर नारी के प्रेम में बहता बन अलौकिक शक्ति, इससे ही होती है अनुपम सौंदर्य की सृष्टि। वह श्रृंगार रस कहलाए, श्रृंगार रस कहलाए, श्रृंगार रस कहलाए। तो अभी हमने आपको दिखाया कि श्रृंगार रस हर नर नारी के जीवन में समाया हुआ है। और अब हम बात करेंगे वीर रस के बारे में, जिसके नाम में ही उत्साह और विजय की अनुभूति होती है। युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने या किसी कठिन कार्य पर जीत हासिल होती है तो मन में उत्साह की भावना विकसित होती है। इसे वीर रस कहते हैं। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं झांसी के रानी के चरित्र को दिखाती ये नृत्य नाटिका। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भिड़ती तानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी।
वीर रस के बाद अब बात करते हैं करुण रस की, जिसका भाव शोक होता है। किसी अपने का वियोग या किसी के बिछड़ जाने का दुख या वेदना उत्पन्न होना करुण रस कहलाता है। करुण रस ने ही महात्मा बुद्ध को राजकुमार सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बनाया और पुराणों में भी करुण रस का भली भांति वर्णन किया गया है। जैसे माँ यशोदा का अपने लाल से बिछड़ जाना और अर्जुन द्वारा भीष्म पितामह को मारना, ऐसे कई उदाहरण हमारी जिंदगी में भी देखने को मिलते हैं, जिस समय हमें करुणा यानी दुख की अनुभूति होती है। शोक संताप दुख विषाद में करुण रस ही बहता है, करुण रस ही बहता है। चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे, अंधियारा है घना और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुनके अंगना में फिर आ जा रे। हमने तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे कहाँ भर के जुल्म किए, हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी, ये ज़मीं तेरे बिन सूनी रह जाएगी, किसके दम पे सजेगा मेरा अंगना। कोई चिड़ैया मेरी चिड़ैया अंगना में फिर आ जा रे। अब हम आपको बताएंगे रौद्र रस के बारे में, जिसका स्थायी भाव क्रोध होता है। जब किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति का अपमान करने या फिर निंदा से जो क्रोध उत्पन्न होता है, उसे रौद्र रस कहते हैं। शिव तांडव रौद्र रस का एक ऐसा ही उदाहरण है। इसमें भगवान शिव तांडव नृत्य कर अपने क्रोध को प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए तांडव नृत्य को दर्शाती ये नृत्य नाटिका। प्रलयंकारी सब रूपों में भीषण रोष हृदय में जब जब हावी हो भर आए, कारण उसका जो है वह रौद्र रस कहलाए, वह रौद्र रस कहलाए, वह रौद्र रस कहलाए।
रौद्र रस के बाद अब हम बात करते हैं भक्ति रस की। ये रस मनुष्य और ईश्वर के बीच अटूट विश्वास और आस्था को दर्शाता है। ईश्वर की भक्ति से जीवन में आनंद की अनुभूति या मनुष्य और ईश्वर का आत्मिक मिलन, इसे ही हम भक्ति रस कहते हैं। मीरा का श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होना भक्ति रस का उदाहरण है। तो अब देखते हैं भक्ति रस को दर्शाता यह नृत्य। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अब बात करते हैं भयानक रस की, जिसका स्थायी भाव भय है। जब किसी भयानक या अनिष्टकारी व्यक्ति या वस्तु को देखने से मन में डर पैदा हो, या फिर किसी घटना के बार बार स्मरण करने पर जो व्याकुलता उत्पन्न होती है, उसे भयानक रस कहते हैं। और हमारे जीवन में हम कई बार भयानक रस से रूबरू होते हैं, जैसे अंधेरी रात में सुनसान जगह से गुजरते वक्त किसी सरसराहट की आवाज़ या रात में पंछियों का चिल्लाना मन में डर पैदा करता है। भूत पिशाच या हिंसा और विभिन्न चेष्टाओं से भय पैदा होता है। सिसकती खिड़कियाँ, चिल्लाते दरवाजे, विलाप करते रोशनदान, चीखते हुए पर्दे, सब भय की पहचान है। तो चलिए देखते हैं भयानक रस को दर्शाती ये नृत्य नाटिका। वह कुरूप कर दे जो मनुष्य में हलचल, वह खौफ के भावों को भर दे जो। हो विश्वास या ना हो, किंतु सत्य है सभी कथानक, हृदय जो कंपित कर दे। ये रस है अति भयानक, ये रस है अति भयानक। अद्भुत रस यानी रहस्यमयी, सोने सी चमकती किरणें जिनसे सारा संसार चमक जाए। नाट्यशास्त्र के अनुसार भावुकता, विस्मय, आश्चर्य, दिव्य दर्शन, चमत्कार, अनोखापन, जिनकी केवल कल्पना की जा सकती है, इन भावों के द्वारा अद्भुत रस उत्पन्न हुआ है। यदि आप ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे तो अपने चारों ओर अद्भुत रस को ही पाएंगे। सुंदर सृष्टि की महिमा अलौकिक है, मनमोहक है। इस सृष्टि के रचयिता कौन है? इस तथ्य के कई आलोचक भी हैं। जन्म पूर्व व मृत्यु पश्चात मनुष्य किस लोक में रहता है, इन विषय विचारों में अद्भुत रस ही बहता है।
कहाँ से ये सारे रंग लाती थी हवा को बांसुरी बनाती है संगीत जैसे कोयल सीखे हैं ये कितने प्यारे गीत जैसे है ये अजूबे लेकिन और अजूबा है धरती से अंबर से पर्वत से सागर से हमने सुना प्यार अजूबा है फूलों से जो खुशबू आई अजूबा है तितली जो सारे रंग लाई अजूबा है बांसुरी का ये संगीत अजूबा है कोयल जो गाती है गीत अजूबा है ये भी हैरान है ऐसा भी एक अजूबा तो आपने अद्भुत रस के बारे में जाना, अब आपको हास्य रस के बारे में बताएंगे। यह रस हर मनुष्य के जीवन में अहम होता है। हास्य रस मनुष्य के जीवन की हर कठिनाइयों को दूर कर खुशनुमा वातावरण बनाए रखता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसे दृश्यों को हम देखते हैं जिनको देखकर हंसी की अनुभूति होती है। तो चलिए आपको नृत्य नाटिका में जोकर की हास्य कलाओं को दिखाते हैं। वात्सल्य रस यानी ममता, प्यार, माँ का अकारण ही अपने बच्चों पर प्रेम लुटाना वात्सल्य रस की अनुभूति कराता है। वात्सल्य ऐसा शब्द है जिसकी कोई सीमित परिभाषा नहीं है। एक माँ में बच्चे की बाल्य अवस्था के अनूठे दृश्यों को देखकर प्रेम का छलकना या माँ का निश्चल भाव से बच्चे को दुलारना ही वात्सल्य रस है।